जीरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीरा बहुत इम्पोर्टेंट हमारा स्पाइसेस स्पाइस है और कॉन्डिमेंट है। तो जीरे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट हैं समझने वाली। जीरे को तो वैसे हम हर रोज़ इस्तेमाल ही करते हैं शायद। जीरे को भूनते हैं और भूनने के बाद हम उसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के डब्बी में रख लेते हैं और फिर हम उसका इस्तेमाल दही में डाल के करते हैं, लस्सी में डालते हैं, कभी-कभी हम आटे में डाल देते हैं और उसके बाद हम जीरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे अच्छी लगती है जीरे की, कि उसमें हाईएस्ट कैल्शियम होता है। तो हम कभी-कभी सोचते हैं कि ये दूध अच्छा नहीं है, थैली का दूध है, दूध पता नहीं कैसा मिलता है। तो उन सब चीज़ों को हटाकर अगर हम जीरे को अपने जीवन में अपना लेते हैं, अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम की कमी कभी नहीं होती। जो नेचुरल कैल्शियम हमें मिलता है, वो जीरे से बहुत अच्छा मिलता है। और हम जीरे का जो इस्तेमाल है, वो हम अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आटे में डाल के कर सकते हैं, उसको भून कर पाउडर के रूप में रखें और हम अपने सब्जी में भी उसको 2 चुटकी भर 2 से 3 ग्राम की मात्रा ही इसकी होती है। तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में हमें काफ़ी कुछ कैल्शियम मिल जाता है। सुबह-शाम जब हम 2 बार सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगभग हम 8-10 ग्राम की मात्रा हमारी हम उसको खा लेते हैं। तो इस तरीके से जीरे का अगर हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि कैल्शियम मिलता है। दूसरा, जो हम कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, अ, बहुत अम्ल पित्त आयुर्वेद में बोलते हैं कि खट्टापन आता है, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, तो उसके लिए बेस्ट है कैल्शियम होता है। जैसे हम कहते हैं अभी एसिडिटी हो गई तो कच्चा दूध पी लो या दूध पी लो। तो दूध से तो शायद एसिडिटी खत्म हो ना हो, लेकिन जीरे के पाउडर से ज़रूर एसिडिटी धीरे-धीरे कम हो जाती है। लेकिन शरीर और मन दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। इसीलिए अंदर से आज देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अश्वत्थामा भी यही बताते हैं कि अंदर से द्वेष नहीं होना चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए और सेम इसी तरीके से जो जीरा है, उसके अंदर भी यही बात है कि जो कैल्शियम है, वो हमारी एसिडिटी को, अम्लपित्त को खत्म करता है। लेकिन अगर मन में कहीं अम्लपित्त है तो क्या करेंगे? तो वो तो कैल्शियम नहीं खत्म कर सकता या जीरा नहीं खत्म कर सकता। वो तो हमें खुद ही खत्म करना पड़ेगा। तो शरीर और मन दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो इसीलिए जीरे का इस्तेमाल प्रतिदिन करना चाहिए, पाउडर बनाएँ, जीरे को हर 15 दिन में फ्रेश यूज़ करना चाहिए। तवे पे भूनो उसको, जब गुलाबी रंग का हो जाए वो, उसके बाद उसको पाउडर बना के टाइट एक कंटेनर में उसको बंद करके रख लो, क्योंकि उसमें वोलेटाइल ऑयल होते हैं, कार्मिनेटिव ऑयल होते हैं, तो वो उड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी पूरा 1 महीने का कोर्स मत करना कि भई बहुत सारा जीरा भून के और आपने डब्बे में बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं करना। आप उसको रोज़ भी भून सकते हैं, जैसे रोटी बनाने से पहले भी भूनकर ताज़े अ, रूप में भी जीरे को भून के खाया जा सकता है। फिर और है इसका कि जैसे घर में जो अ, जिनके बच्चा हुआ है, जो अभी अ, आम तौर पे हमने देखा है कि माँओं को दूध नहीं आता है, तो जिस भी फैमिली में इस तरह की माँ हैं, जिनके अभी-अभी बच्चा हुआ है और वो दूध पिलाती हैं, तो दूध नहीं आता है, तो आयुर्वेद में तो सबसे नंबर 1 पर यही बात लिखी हुई है कि आप थोड़ा-सा घी लें, 3 से 4 बूंद और उसमें जीरा डालें, जीरे को भूनें और उसमें दूध, आधा गिलास दूध डाल के छौंक दें और उसके बाद वो दूध माँ को पिलाएँ, तो
फिर माँ का दूध आने लगता है। तो इस तरीके से हम भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो माँ ही ले सकती हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे जॉइंट्स में पेन है और हमें लगता है कि हमारे में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो हम भी इस तरीके का तड़का लगा के उस दूध को ले सकते हैं। बेस्ट माना गया है, आयुर्वेद में इसका बहुत गुणगान किया गया है जीरे का। दूसरा है कार्मिनेटिव के रूप में कि अगर कहीं वायु बढ़ गई है, पेट में अफारा आ रहा है या पेट में जलन हो रही है, तो भी हम जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा-सा 1 घूँट पानी लिया गरम, उसमें 2 चुटकी जो हमने जीरा भुना है, उसको मिलाया, घुमाया और पी लिया। बस इस तरीके से हम सुबह-शाम 2 से 3 ग्राम की मात्रा में जीरा भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और जीरे का तड़का तो हम लगाते ही हैं स्टार्टिंग में, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी जीरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरे की जो मात्रा है या हल्दी की मात्रा है, जितनी भी स्पाइसेस की जो मात्रा है, वो 2 से 3 ग्राम ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। इससे ज़्यादा मात्रा ठीक नहीं रहती है, क्योंकि एक्सेसिव में जो ये हमारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनका एक्सेस नहीं होना चाहिए। उनकी एक पर्टिकुलर मात्रा है, उतनी ही मात्रा हमें लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हम जीरे का इस्तेमाल रोज़ कर सकते हैं। हरियाणा देश हमारा, जहाँ